उस दवा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। ना शजर पे बच रही पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, जो जड़ों से इनको उखाड़ दे, जो जड़ों से इनको उखाड़ दे। हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, कभी साहिलों पे मिला नहीं। मेरी आंख जिसको थी ढूंढती कभी साहिलों पे मिला नहीं, जो भंवर में फिर से उतार दे, जो भंवर में फिर से उतार दे। उस नाखुदा की तलाश है, उस नाखुदा की तलाश है जो फिजा का रंग बदल सके। अभी आसमां का जिक्र न कर, अभी आसमां की प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की संध्या सत्संग में। सब खिले खिले नजर आ रहे हैं। हम लोग सत्संग में जहां भी जाते हैं, रमते हैं, जीते हैं, और जीने से क्या होता है और हो जाते हैं। तो रहस्य की दुनिया में आज का विषय भी है कि शरीर एक रहस्य है। चालू है। शरीर एक रहस्य है, बहुत स्थूल है, स्पष्ट है। हम जीते हैं, हम छूते हैं इसको, हम इसका उपयोग करते हैं, इन्हीं हाथों से खाते हैं, इन्हीं नैनों से देखते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं। फिर भी यह रहस्य, फिर भी यह रहस्य बड़ा रहस्य है। इसमें रहस्य तो का मतलब ही हुआ कि अनंत है। इसका एक उदाहरण ऐसे ही समझिए। बहुत लोग तो समुद्र को देखे होंगे, समुद्र के किसी बीच गए होंगे, समुद्र के किनारे, उसमें पैर डाले होंगे, तैरे होंगे, उछले होंगे। और जो नहीं गए होंगे वो कम से कम टीवी में तो जरूर देखे होंगे।
टीवी में समुद्र। तो जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं, जब देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। अरे राम! इतना बड़ा, इतना तूफान, इतना बड़ा, चौंक जाते हैं। यानी उसके अनंतता, उसके बड़ेपन, उसके विस्तार, उसके विराट दशा को देख के। लेकिन लगता है कि हम जान गए, देख लिए, लेकिन जब उसमें एक पैर डालते हैं, तो हिम्मत नहीं होती है आगे बढ़ने की। 2 कदम डालते हैं, फिर कोई आपको मदद करता है वहाँ का मछुआरा कि चलिए हम आपको करा देते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप कुछ कदम चल लिए, तो उतना जान गए? नहीं जाने। जितना कदम चले, जितना स्पर्श हुआ, जितना दूर देखे बस उतना ही जाने। यानी जो जाने सीमित जाने, और हम उसी को बोलते हैं, उसी को जीते हैं। अच्छी बात है, जाने तो, चल पड़े, जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम, एकदम चलते रहो। तो एक तो शरीर हुआ ये तन स्थूल, जो जगह घेरता है, इसका वजन है, इसके आप फोटो खींच सकते हैं, इससे मिल सकते हैं, जुल सकते हैं। इसके भीतर ही बहुत चीजें, सांस चलती है, सांस कभी पता लगता है चल रही है, कभी दम फूलने लगता है। जब समाधि में जाते हैं तो बहुतों का प्रश्न होता है कि अरे सांस ही बंद हो गया, मर गए क्या? शुरू में हम लोगों से प्रश्न बहुत लोग करते थे, जब ध्यान समाधि या सुरति में समाधि करते हैं तो घबरा जाते थे, अरे ये क्या हुआ, ये तो प्राणी अटक गया, गए काम से। तो अनंत के मतलब आप मर के भी जी जाते, लगता है कि मर गए, लेकिन मरते नहीं है। सांस धीमी होती है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, गैप हो जाता है 2 सांस, इससे आपका परसेप्शन, आपकी फीलिंग कम हो जाती है। सांस के आने जाने वाले सांस के बीच में बहुत गैप हो जाता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता नहीं है, तो सांस है ये। फिर भीतर चलते हैं, और तो मन है। मन क्या है? विचारों का श्रृंखला। आ रहा है विचार तूफान, समझ भी नहीं पाते हैं कि मन यानी क्या। मन विचारों की दौड़ आ रही है, जा इन्फ्लक्स आ रही है, जा रही है, वो अपने कारण से आता है और अपने कारण चला जाता है। इसी में किसी को हम पकड़ लेते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा, बस उसके साथ ठहर के कुछ देर मजा लेने लगे, चिंतन शुरू हो या कुछ टॉपिक पढ़े, सुने, गुने, तब उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, थॉट प्रोसेस में एक तो विचार आया गया, एक जो हम पकड़ के विचार करते हैं। तो देखिए वो भी आप है, मन है, और एक जो पहले के विचार है, स्मृतियां, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं, मन को उन्होंने परिभाषित किया है स्मृति आलय, स्टोरेज ऑफ मेमोरीज। वो भी है, मन वही है। देखिए तन हुआ, सांस हुआ, मन हुआ, फिर अब इंद्रियां, इंद्रियों में कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और इतना ही नहीं, डॉक्टर चोपड़ा एक बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और ज्ञानी भी हैं। और आप कहते हैं, आप भी जानते होंगे कि मानव का जो विकास एक कोषीय जीव से हुआ है, एक कोषीय, खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। इसी एक कोषीय में वो चलता है, भोजन दूर से लाता है, खाता है, उसको पाचन कराता है, पचता, उसको निकालता भी है शरीर से, और रिप्रोडक्शन भी करता है, यानी 1 से 2, 4, 8, 10 भी करता है। देखिए एक वही डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और सारे सेल में कैपेसिटी है, एक मानव में जो कैपेसिटी है वो सब कर सकता है। सोचिए आप कितने अनंत संपदा के लेके आए, अरबों खरबों काउंट नहीं कर सकते हैं सेल अपने शरीर में, वो सारे सेल अलग अलग मानव है। अब उनकी समझ, उनके पास जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, क्या हम जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। बड़े से बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन वगैरह भी कुछ परसेंट वो लेके आए हैं, यही समझ। 100% तो सवाल ही नहीं, ये शरीर बना ही नहीं उसके लिए, मानव शरीर बना ही नहीं है अनंत को उतारने के लिए और जीने के लिए। लेकिन फिर भी आश्चर्य है, इसके पार हृदय है, इसी तन में तन, मन, सांस, इंद्रियां, और फिर क्या है? हृदय भी है, भाव का जगत।
वो बड़ा विस्तार है उसका। हम किसी से भी जुड़ जाते हैं, बिना जान पहचान के, बिना अपॉइंटमेंट के, बिना बात के, कहीं के आदमी से भी चर्चा हुई कि जुड़ गए हम। मीठी-मीठी बातें उसके कल्पनाएँ उसके बारे में होने लगी। छलकने लगा कि अरे! इतना अच्छा है, इतना अच्छा लिखता है गीत, इतना अच्छा गाता है, अरे! इतना सुंदर लड़का-लड़की, बच्चे, अरे! इतना जादूगरी करता है। ये सब अनमोल भाव का जगह, भाव में ही कैपेसिटी छलकता है, वो फैलता है। बड़ी गहराई है उसकी, बड़ी मधुर, बहुत मधुर है। वो हमारे भीतर बड़ा हुआ है, उसी से हम सबसे जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस हमारे भीतर है, वो केंद्र है उसका, उसी से हम जुड़े हुए हैं। देखिए अनंत की ओर कैसे रहस्य हैं आप नहीं जान पाए। एक कवि को सुन के, एक गायक को सुन के मोहित हो जाते हैं और आपके भीतर जो अरबों-खरबों सेल है, वो तो एक अरबों-खरबों कवि बैठा हुआ है, लेखक बैठा हुआ है, डांसर बैठा हुआ है, एक्टर बैठा हुआ है, उसका क्या? तो आप कितने अनंत स्वामी हैं, रहस्य हैं। तो तन, मन, हृदय, तन, मन, भाव 3 हुआ और इसके भीतर इंद्रियां भी हो गई। तो हमारे देखिए तो सब मिला के हम लोग 6 तत्वों से बने। तन, मन, इंद्रियां, सांस, भाव यानी हृदय और इसके पार जो हमारी जड़ है। देखिए इस असली ये तो काम चलाओ है ये सब। ह्यूमन बीइंग फंक्शनिंग, हम मानव बने तो हमारे क्या-क्या आयाम, स्पष्ट आयाम लाए। देखिए हाथ चल रहा है, आप लोग मुस्कुरा भी रहे, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े सीरियसली सुन रहे हैं, सीरियसली भी सुनिए, थोड़ा-सा मुस्कुराते भी रहिए, रहस्य पर चौंकिए। लेकिन जो जड़ है हमारा, उसके करीब आपका प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है, भाव। भाव के बाद फिर अनंत आत्मा, जिसको निराकार कहते हैं, लेकिन आत्मा ज़्यादा चर्चित है, तो इसके बाद आत्मा। माने हम लोग इतने आत्मा, हृदय, मन, इंद्रियां, शरीर, इतने चीजों से कम सांस को छोड़ दें, सो हम बने हुए हैं, वी आर बिल्ट ऑफ दैट। लेकिन हम उस जड़ को, जो आत्मा है, जो अनंत है, हमारा जड़ किसमें है? अनंत में। जैसे बताए समुद्र में 1 कदम 2 कदम देते हैं, 3 कदम, लगता है कि जान गए। क्या जाने 2 कदम की गहराई जाने आप, कुछ विस्तार नैनों से देखा आपने जाने, तो भाव से उतना ही पहुंचे आप, विचार करके उतना ही पहुंचे आप, लेकिन सबकी सीमा है और सब बढ़ते गया। शरीर से विराट मन होते गया, चंचल है और विराट है, बहुत सोच सकता है, बहुत सूक्ष्म है, फैल सकता है। हृदय भाव, भाव और फैल सकता है, ऊंचाई है, गहराई है, विस्तार है, मिलन है, उत्सव है। उसके उस सब का जड़ कहाँ है? अनंत आत्मा में, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, वो शून्य है। और आप सब जी रहे हैं, सब सबको जानते हैं, सब आप साधक हैं उस अनंत आत्मा में, जो अनंत है। यानी आप क्या कर रहे हैं? कैसे रहस्य में प्रभु ने बनाया, जिस रचनाकार ने बनाया, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तन से विराट मन और विस्तार मन का गहरा, उससे विराट गहरा भाव और उस सब से विराट जिसका अंत नहीं है, न आदि है। आप जितना जाने के हाँ जाने, बच्चे के तरह एबीसीडी या थोड़ा सा वसुधारा में 21 तल जान गए, बहुत जान गए, लेकिन बहुत कम नहीं। लेकिन 21 तल बहुत है, आज तक किसी ने नहीं जाना। लेकिन है ही गना जा सकता है, किस है इसका मतलब, इसके आगे भी है। तो क्या है? ये रहस्य है। तो रहस्य को हम जीते हैं। आप आत्मा को जान गए, यही जानना आश्चर्य है। उसको कहती है शरीर बना ही नहीं, लेकिन सदगुरु की कृपा से आप साधकों के, मानवों के सद प्रयास से, समर्पण से, श्रद्धा से आप उस आनंद को भी जान लेते हैं, सच्चिदानंद को भी जान लेते हैं। जान ही नहीं लेते हैं, जी रहे हैं। देखिए इस रात में बैठ के सत्संग कर रहे हैं हम लोग, गुरु की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं और मजा ले, रमन का मजा। अनंत का सबसे बड़ा आयाम है मजा, आनंद।
वो उसका चुंबकत्व है, bliss, वो चुंबकत्व है, जिस चुंबक खींचता है ना, अब कोई भी है, कुछ भी है। हमारे पास कहे होंगे कहानी, मैं पैसे से डॉक्टर रहा हूँ, बहुत सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो पेशेंट तो आता ही था मेरे पास, लोग आते थे, कॉन्टैक्ट करते थे। लेकिन धीरे-धीरे वो ड्रॉप मेरे लिए मैटर ऑफ पास्ट अब नहीं है हम, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, ना जॉब करते हैं। एक आदमी आया कि आप एमवे का मेंबर बन जाइए। हम कहे काहे बन जाएँ भाई? तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, इतनी सुंदर चीज़ मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी थी, तो मैं उसका अभी भी टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, वो अच्छा लगता है। तो कुछ फिर वो चाहता था कि हम और इसमें इंटरेस्ट लें और इन्वॉल्व हों और करें। तो हम आता था तो उसको खिला-पिला के विदा करते थे, कम उम्र के बच्चे होते थे प्रेम से। और उसको होता था कि बाप रे! इनके पास इतने लोग आते हैं, बड़ा व्यापार होगा। फिर वो बहुत सीनियर को बुला के लाया। वो आया हमारे पास, समय लिया उसने, बहुत कहा कि आपको हम कहे क्या मिलेगा हमको? आप हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, आप पैसा कमाएँ। हमारे पास तो पैसा देने लोग आते हैं डॉक्टर को फी। तुम देख रहे हो हम तुमसे कितना समय दे के बात कर रहे हैं, कितना मेरा पेशेंट चला गया होगा। हमारे पास तो पैसा आ रहा है, फिर भी हम उसको गिन-चुन के सीमा में लेते हम चाहते हैं। हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम केयर ऑफ मनी हो जाएँ, केयर ऑफ वेल्थ हो जाएँ। तब वो तब भी नहीं मान रहा था, कम उम्र का लड़का था, शादी भी नहीं हुई थी। तो बहुत जिद कर रहा था। तो हम कहे कुछ तुम उदाहरण बताओ अपने बड़े लोगों का। तो बिल गेट का उसने उदाहरण दिया। तो हम उससे पूछे कि ये बताओ, बिल गेट की कोई ऐसी बात बताओ, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत दानी है, पुरुष हैं। तो वो कुछ ऐसी बात जो उनको मिला नहीं हो, वो तृप्त नहीं हुए हों, उनको भी महसूस होता हो कि भाई ये हो जाता तो अच्छा होता। तो कहा हाँ, पहले तो बोल नहीं रहा था कि हाँ, कहते हैं क्या कि काश मेरा बच्चा हो जाता। बार-बार यही कहते हैं बिल गेट्स। बहुत पहले की बात करते हैं, आज से कम 30 इयर्स बैक की बात करते हैं। हम ये कह रहे वाह! बिल गेट इतने बड़े समझदार जो दुनिया को मदद कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश हम बच्चे हो जाए। तो कहिए बचपना उनकी बुद्धि हुई, क्या हो सके वो? क्या हो सकते हैं वो? तो देखिए, अनंत में नहीं बके बच्चे होना चाहते हैं। क्या कोई हो सकते हैं? मज़ा तो आता है बच्चे को देख के। हम लोग उछल-कूद कर लेते हैं, अच्छी बात है, एन्जॉय करते हैं। बाल-बच्चे तो हो जाते हैं, लेकिन बाल तो नहीं हो जाएँगे, बच्चे तो नहीं हो जाएँगे हम। चाइल्डिश हो सकते हैं, चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड तो हो ही नहीं सकता, हम रिग्रेस तो कर ही नहीं सकते। हमारा शरीर तो छोटा नहीं हो सकता। तो ये बचपना देखिए, बुद्धि का बचपना, सीमा। एक तरफ इतना बड़ा आदमी, बिल गेट दुनिया में ना अरबपति, करोड़पति, परोपकारी आदमी, इतनी संस्था उन्होंने परोपकारी बनाई। लेकिन है क्या? बुद्धि क्या है? बच्चे जैसी। ऐसा ही है। जब वो अनंतता के सागर में आप बहते नहीं जाएँगे और बहने से नहीं होगा, जीते नहीं जाएँगे, ग्राउंडिंग नहीं होगा। जब तक ग्राउंडिंग नहीं होगा, उसमें पैर नहीं जमेंगे तो आप जी नहीं सकते। तो बिना सद्गुरु के तो हो नहीं सकता। तो हम सब सद्गुरु के आशीष से जी रहे हैं। ये रहस्य है। ये सारी चीज़ें देखा आपने और जब आप आत्मा को जान गए, आत्मा अनंत है आपके भीतर। पहले तो आश्चर्य लगता था। हम लोग जब शुरू किए प्यास बढ़ी, आत्मा मुश्किल है भाई, आत्मा क्या होता है? निराकार, निराकार को भी समझते थे, आकार ही है। इसीलिए निराकार शब्द का हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। जैसे आकार हुआ और निराकार। तो निराकार भी सम रिजेम्बलेंस माइंड में वाइब्रेट करता है कि ये भी कोई आकृति है क्या? अब तो नहीं है, अब तो गॉन। लेकिन अभी भी जो मुझे परेशानी हुई लगता है इसीलिए मैं शून्य आकाश की बात करता हूँ। हालाँकि ये भी समझना आसान नहीं है, लेकिन भाव से करेंगे तो बस एक छलांग भाव हुआ कि बस झुक गए, मिल गए, घुल गए, मिल गए, एक हो गए। इस विराट अस्तित्व यानी आत्मा में मिलन हो गया, आत्मा में डूब गए, आत्म साक्षात्कार हो गया। सबको होता है, मित्रों जिसको गुरु नहीं मिला उसको भी, लेकिन उसको पता ही नहीं, भरोसा ही नहीं होता। ये क्या आत्मा चीज़ है भाई, क्या हुआ? जब मस्ती आती है, जब बच्चे के जैसे पोता जब गोदी में खेलता है, तो भूल जाते हैं कि पोता गोदी में खेल रहा है। एकदम बच्चे की तरह सब देख रहा है, वो भी देखो क्या हुआ, खो गया, मर्ज कर गए। उस आकाश में, उस अनंतता में आप अनंत होने लगे। आनंद में मजा ले, खो गए। अब ये खो गए, ये खो गए। लेकिन यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यही वो प्रभु है। क्योंकि हमारे सदगुरु हैं, हमको बता दिए, आप सब इतने कार्यक्रम किए हैं, वो और जड़ें गहरी होती चली जाती। तो आपने रहस्य को जान लिया,
लेकिन रहस्य हमेशा रहस्य है, अनंत हमेशा अनंत रहता है, उसका अंत नहीं है, शुरुआत है और अंत नहीं है। और बीच में क्या है? जीवन है। और जीवन क्या है? मजा है, शांति, मस्ती, आनंद, और हर क्षण नया नया, नूतनम नूतनम पदे पदे, नूतनम नूतनम पदे। ये रहस्य है, रहस्य यही लाता है, नूतनम नूतनम पदे पदे, शाश्वत, जो अपरिवर्तनशील है। किसी भी उम्र में आप बच्चे की तरह बच्चा नहीं हो जाएंगे, लेकिन आनंद लें बच्चे के साथ। देखिए, आपका ये आयाम है, आपका नहीं है, ये वो आत्मा का है। जब और डूबेंगे, जो बाहर जो चारों तरफ समष्टि से जुड़ जाएंगे, तो परमात्मा से भी जुड़ गए, जो चौधारा में बताया। 14वां तल के बाद गॉड मैट्रिक्स, जो चारों तरफ ये कण रूप में आप भी देखते होंगे, लेकिन पता नहीं लगता होगा कि क्या देख रहे हैं, लेकिन देखते तो होंगे ही। घर के अंधेरे में जब कोई रोशनी की किरण आती, जब अंधेरा है घर और रोशनी की किरण आई, उसमें जो कुछ झलकता है, केवल सेंट पार्टिकल्स ही नहीं है, केवल धूल कण ही नहीं चमक रहा है। कोने में देखिए किसी डार्क, तो वो दिखाई देगा, ब्रह्मकण दिखाई देगा, मैट्रिक्स दिखाई देगा। या उससे जुड़ गए तो फिर बात आगे बढ़ने लगी। सोचिए, इस खुले आकाश में ओशो कहते हैं कि जिसने इस आकाश को नहीं जाना, उसकी जीवंतता को, उसके भगवत्ता को, उसके प्रेम में नहीं पड़ा, फिर उसने जाना ही नहीं परमात्मा। सोचिए, हम हाथ हिला रहे हैं परमात्मा में, हम पकड़ रहे हैं, प्रभु को पकड़ रहे हैं, हमारे आप में कोई दूरी नहीं है, हम सब प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु में बैठे हैं, प्रभु की बात जा रही है, आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक प्रभु ले जा रहा है, प्रभु सुन रहा है सारी बातें। तो रहस्य देखिए, तो रहस्य को कैसे जी सकते हैं? एक-एक पर, शरीर पर देखते हैं, कितना साल पढ़ाई होता है, डॉक्टर्स को पढ़ना पड़ता है, फिर भी नहीं सिस्टम जानते हैं। फिर भी कहाँ जानते हैं? डॉक्टर चोपड़ा के दोबारा हम रेफरेंस देते हैं, पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को तो जानते ही हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में वो कहते हैं कि शरीर में कई तरह के नर्वस सिस्टम है, कई तरह के हैं। 2-3 जानते हैं लोग, एक जानते हैं सेंट्रल सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और रिफ्लेक्सेस है, और भी बहुत सारे हैं। जितना सेल, जितना रोम, उतना इंद्री। सोचिए, तो ये जितनी चीजें हैं, वो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मास्टर थे। उन्होंने पढ़ा नहीं कभी, कभी उद्धृत नहीं है कहीं, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, आप किसी चीज को भाव करें, मिल जाएगा आपको। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? बाबर का बेटा हुमायूं मर रहा था, ऐतिहासिक प्रमाण है। वो हार गया था, एक ही संतान था। तब उन्होंने कहा, उस समय जो अटेंड कर रहे थे हकीम लोग, कह दिए कि नहीं बचेगा। आ गया कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत में यहाँ से आया, ये क्या-क्या नहीं किया, कौन इसका वारिस होगा? तो उसने कैसे प्रेरणा मिली खुदा से, उसने कहा कि अल्लाह, प्यारे अल्लाह, 7 बार घूमा उसके कोर्ट के चारों तरफ, जिस पर बीमार थे हुमायूं, और कहा कि मेरी जान ले ले, इसको जान दे दे, मेरी जान इसको दे दे। अरे राम, माय गॉड! अमीनी इतिहास में प्रमाण है, लिखित है बाबरनामा में। और धीरे-धीरे बाबर बीमार पड़ने लगे और वो हुमायूं स्वस्थ होने लगा। बाबर विदा हो गया, बीमार हो गया, विदा हो गया और जी गया। कैसे हुआ? भाव से हुआ। देखिए, तो ये रहस्य है कि नहीं? हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं। सदगुरु आशीष देते हैं, संत आशीष देते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, होता है। लेकिन खाली मांगते ही रहते हैं हम लोग, केवल मांगते ही रहिएगा तो कैसे होगा? भाव से मांगिए और बांटिए। तो ये, लेकिन अनंत को आप तब जान पाएंगे, रहस्य को तब समझ पाएंगे, जब तक आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं कर, रमन नहीं कर लेते, उसमें जीते नहीं, उसमें अपना घर नहीं बना लेते। बस यही जीना है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि परमात्मा पहले संभव नहीं था, अब तो क्रांति हो रही है उस धारा में। हम सब जी रहे हैं, पल पल, सुबह से शाम परमात्मा को जी रहे हैं, केवल समाधि में नहीं जी रहे हैं। इस भ्रम में नहीं रहिएगा, जो कहते हैं कि हम समाधि में जीते हैं तो फिर 100 रुपया वाले, 1 लाख रुपया वाले के मालिक हो गए। अनंत के स्वामी हैं आप, 1 घंटा वाले प्रभु के स्वामी नहीं है। सुबह से शाम गिलास में पानी पी रहे, मस्ती में, अरे वाह, प्रभु को पी रहे।
अपने घर में वाइफ के साथ बात कर रहे, विपरीत परिस्थिति भी है, फिर भी मजे से अपने साक्षी में जी रहे हैं, प्रभु को पी रहे हैं, प्रभु को जी रहे हैं। विपरीत परिस्थितियां तो होती ही है, बच्चे करते हैं, अभाव करता है, पत्नी पति में होता है, कोई गेस्ट आ गया, अभी कोरोना इस समय में आ जाएगा तो क्या हाल होगा आपका? मुश्किल में पड़ जाएंगे, खोजेंगे कहाँ है मेरा मास्क, एक्स्ट्रा मास्क रखना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में भी तेरी रजा पूरी हो प्रभु, और आपके भीतर तो है ही, बाहर भी है, जुड़ जाए तो जीने लगे। तो ये सब पर किताबें हैं, अनंत किताबें हैं, लेकिन मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूं। आप शरीर के अनंत रहस्य को जानने के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कुछ कहा नहीं गया। जैसे भारत की परंपरा रही है कम से कम वस्त्र पहनने का, तो मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैंने भी खूब वस्त्र पहने एज ए डॉक्टर, जो सब पहन सकता है, सूट लग पहने, टाई पहने, क्या नहीं। तो शरीर को टाइट नहीं कीजिए वस्त्र से, बंधन ज्यादा न डालें। यदि चाहते हैं कि आप संवेदनशील रहें, आपके रोम रोम खुला रहे, इस सोचिए, एक आदमी के भीतर अरब आदमी है, असंख्य आदमी है सेल के रूप में, उसी तरह चारों तरफ परमात्मा है। आप परमात्मा में जी रहे हैं, ब्रह्म तत्व में जी रहे हैं। आकाश आकाश नहीं है, वो भगवत्ता है, वो हम उसमें खाते हैं, पीते हैं, सब। गुरुजी अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो गुरुजी, अनम्यूट कर लीजिएगा। शरीर एक रहस्य कर नीचे। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। हेलो गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये हाथ जब ऊपर आप करते हैं, आप अभी सब लोग कर लें, हम लोग प्रयोग भी करते चलते हैं। आकाश की ओर आप लोग हथेली कर लें, आकाश की ओर कम से कम देखिएगा 15 सेकंड से ऊपर, और आधा मिनट के भीतर अब हमको तो जस्ट आने लगता है, फील होने लगेगा, आपके हथेलियों में परिवर्तन महसूस होगा। जबकि हथेली का खूब उपयोग करते हैं, सबसे रफ, सब कुछ ठंडा छूते हैं, गर्म छूते हैं, स्त्रियां खाना बनाती हैं, फिर भी देखिए 15 से 20 सेकेंड, आधा मिनट, तो आपको फील होने लगेगा कि हाथ में कुछ है नहीं, अस्तित्व उतर रहा है, जुड़ गया, आप में घुस गया, कहिए ये आप उसमें घुस गए, सब एकाकार हो गए, एक हो गए। देखिए सदगुरु का कितना सुंदर फोटो उठाए हुए हैं, कौन है? धनुराम जी उठाए हुए। ये क्या है? अचानक उठ जाता है, सबका उठ जाता है। जब ये आकाश से जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके हाथ में उठ जाए, हथेलियां आकाश की ओर हो जाए। देखा आपने? उसी तरह ये पूरा, म्यूट करो ना। इसके बाद फिर सोल में, तलबे में, तलबा में भी बाल नहीं होता, और जब आप समाधि जाते हैं उसमें फील होता होगा कि तलबे से कुछ आ रहा है, पूरे घिर जाते हैं आप, और खूब स्पर्श करता है, खूब स्पर्श। तो ये बिना बाल वाले एरिया से आप में वो प्रवेश कर रहा है, गॉड मैट्रिक्स, उसकी फीलिंग हो रही है, ऊर्जा रूप में, जिस जो नाम दें, ऊर्जा रूप में प्रवेश हो रही है, और आप बदलने लगे। तो ये रहस्य है, इसका उपयोग कर दिव्य समाधि में उपयोग किया जाता है। इसी से कुछ संत जानते भी नहीं होंगे व्याख्या, बौद्धिक, चूंकि संत लोग बुद्धि में नहीं जीते हैं। आओ हम आशीर्वाद दे देते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, क्या दे रहे हो? परमात्मा को दे रहे हैं आपको, सीधे सहस्त्रार छूते हैं, दूर से भी कर देते हैं, सदगुरु आप में परिवर्तन हो जाता है, कुछ कुछ होने लगता है।
तो ये जो रहस्य है, ये रहस्यवादी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर भी नहीं कहें, मैंने एक हो सकते हैं। आप में भी, हम दोनों का, आप और हम लोगों के बीच भी, और चारों तरफ भी। तो हम जी रहे, बस वो थोड़ा-सा क्या कहें, कैटालिटिक एजेंट सबसे अच्छा वर्ड है, उत्प्रेरक। जो जानते हैं वो प्रेरणा का काम कर सकते हैं। आप संवेदनशील हैं, पात्र हैं तब, रिसेप्टिव हैं तब, प्यास है तब। जिनको प्यास नहीं है फिर वो वंचित रह जाते हैं। कैसे हुमायूं, हुमायूं और बाबर पे ध्यान नहीं करता था। किसी मुर्शिद का वो शिष्य नहीं था वो, अपने आप भी मंदिर में जाते हैं, सब जाते हैं। तो एक तो हुआ कि शरीर पर कम से कम बंधन हो, इसीलिए ध्यान के समय लोग गौन पहनते हैं, आप देखते होंगे। सोने दिया फुल पैंट पहन के भी लाते हैं, लेकिन टाइट है वो। जितना बंधन कम हो शरीर पर, जितना ज्यादा समय आपका शरीर उतना ग्रहणशील हो, आप रहस्य को जान सकेंगे और जी सकेंगे, मजा ले। नंबर 1। नंबर 2, अंधकार में जीना सीखिए। हम लोग हमेशा रोशनी की तलाश में हैं, और अभी तो प्रूफ भी हो गया है, हमको कहा भी गया था, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं लिए उसमें। डार्कनेस में आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो अभी चारों तरफ जादू चल रहा है। अंधेरे में आप बैठ के देखें, इसका सब लाइन कट गया, आपके पास व्यवस्था नहीं, अल्टरनेट, चुपचाप शांत रहिए, कुछ तलाशिए मत, भीतर लाइन कट के हल्ला करने लगे नहीं, शांत हो जाइए, उस देर खुली आंख रखिए, अंधेरे में भी खुली आंख से जीजिए, कुछ देर देखिए, आप फिर आंख बंद हो ही जाएगी। फिर उसमें कोशिश कीजिए कुछ चीज जो आपके अगल बगल हो, तो अंधेरे में ही टटोलने का, कुछ कदम अंधेरे में चलने का। 2 मोटी-मोटी बातें आपको बता रहे हैं, 2 मोटी, ये बस, और भी बहुत कुछ रहस्य है। और रहस्य तो आप जानते ही हैं, प्रभु ने आपको बता ही दिया, जो रहस्यों का रहस्य है, परमात्मा, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान। और कुछ बता रहे हैं आपको, जैसे ये अंगूठा देखिए, देखिए मात्र एक उंगली है ये, अंगूठा आपने दिखाया होगा खेल-खेल में, लेकिन ये कितना रहस्य का भंडार है इसमें। ये अंगूठा सब कुछ करता है शून्यता के लिए, अनंतता, अनंतता के लिए, अनंतता के लिए। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप हम सब प्रयोग करेंगे। आंख बंद कर लें सब आदमी, आंख बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं। आंख बंद है, सबकी आंखें बंद हैं। अब आप दाहिने हाथ का अंगूठा सामने कीजिए और उसको स्ट्रेट कीजिए, सीधा कीजिए, आंख बंद करके कीजिए, आंख बंद हो, परेशान न हो, रिलैक्स्ड हो, और अंगूठा टाइट हो आपका ऊपर की ओर। अभी तक गौर कीजिए, विचार धीरे धीरे गायब हो गया। मात्र अंगूठा सीधा करने से आप विचार शून्य हो गए। अब आंख खोल के भी अंगूठा सीधा रखिए, आंख खोल लीजिए कि देखिए क्या कोई विचार है। जब तक विचार को बुलाएंगे नहीं, जब तक किसी विचार पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक विचार नहीं आएगा। यानी ये शून्य में रमन कराता है अंगूठा। फिर ट्राई करना हो तो एक बार और कर लें, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लें। मेरा खूब किया हुआ है, और किया हुआ नहीं इसलिए ये प्रभु प्रदत्त है, आपको भी हुआ होगा। जब समाधि में जाते होंगे तो अचानक मैंने देखा, समाधि से वापस आके बहुत चीज मैंने देखा अनुभव करके, कि जो ही विचार आने लगा कि अंगूठा सीधा हो गया, हम पहले फिर रिलैक्स कर दिया, फिर देखिए अरे ये क्या, मैंने विचार शून्य करने के लिए परमात्मा इसको सीधा करता है। छोटा सा अंगूठा आपको आत्म साक्षात्कार में ले जाए। और एक तो ये अनुभव हुआ, आप कर सकते हैं कभी, दोनों अंगूठा कर सकते हैं, दोनों में और प्रबल होगा। और दाहिना एंकिल ज्वाइंट, एंकिल ज्वाइंट का हिंदी क्या होगा? एंकिल ज्वाइंट, एंकिल ज्वाइंट का सा टेकना होता है,
एंकल जॉइंट समझते हैं ना, जहाँ पैर है और ऊपर की हड्डी, पैर की हड्डी आती है, एड़ी कहते हैं, एड़ी कहते हैं। एड़ी जो मूवमेंट होता है वहां, वो भी वहां से लेके और दाहिना हाथ, ये पूरा दाहिने भाग के विचार को शून्य करता है। पैर भी ऐसे मोड़ लेंगे एंकल जॉइंट से ऊपर, तो वो क्या करता है, पूरा ऊर्जा से भर देता है पूरे शरीर को, और वो दाहिने भाग को एनर्जाइज कर, और वो सहस्त्रार तक पहुंच जाता है। देखिए रहस्य होता होगा समाधि में सबको, लेकिन आप समाधि का आनंद लेते होंगे, प्रयोग का आनंद नहीं लेते होंगे। मैं प्रभु कृपा से समाधि को मैंने छोड़ा और ये अनुभव लिया कि आप तक पहुंचा सकूं। पूरा दाहिना भाग, दाहिना एंकल जॉइंट, दाहिना अंगूठा पैर का तो का कमाल, वो भी टाइट हो जाता है, ये भी टाइट हो जाता है। और जब दोनों पैर हो जाता है तब तो शून्य में चले जाएंगे आप। प्रयोग कर सकते, दोनों पैर का को ऊपर करना और इसी तरह दोनों अंगूठा करना। आप फिर दिखाते हैं, अंगूठा हम लोग दिखाते हैं ऐसे ऐसे, बच्चे दिखाते हैं, ये क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब जीरो फीलिंग ऑफ शून्य। देखिए अनजाने में बच्चा कहता है, वो आत्मा की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है, शून्यता की, विराट की, अनंत की, सच्चिदानंद की बात। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, है ना। सब लोग हंस रहे हैं, देखे होंगे, सब दिखाते हैं ना अंगूठा। हम लोग तो अब असिस्ट कहते हैं इसको, हम लोग अंगूठा दिखाएं, बड़े लोग तो असिस्टा मार गया, लेकिन बच्चे तो मजेदार हैं, वो इंटरेस्ट लेते, अंगूठा दिखा देगा, नो नथिंग नथिंग, शून्यता की बात है, इशारा शून्यता की ओर है। और ओके, हवाई जहाज और फ्लाइट में चाहे किसी में दिखाया जाता है, कोई चीज बाहर ठीक है, भीतर से पूछ रहा है, बंद है, एयर टाइट है उसका तो दिखाता है कि ओके एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन डू, आप टेक ऑफ कर सकते हैं फ्लाइट को, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप बैक कर सकते हैं, ये भी इशारा है ओके का, शून्य का। यानी एक छोटा सा अंगूठा, और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं मैंने नोट की है। और जितना टाइट कीजिएगा अंगूठा को, उतनी प्रगाढ़ता होगी शून्यता की, उतनी प्रगाढ़ता होगी। एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ये करके देखिएगा, मजा लीजिएगा, फन, आंख खोल के भी सुनने, मजा लीजिए। आकार से निराकार की यात्रा करा देता है अंगूठा, आकार से निराकार की यात्रा करा देता है, मृण्मय से छिन्मय की करा देता है। समाधि में यह अपने आप होता है और फिर होता है और फिर वो गायब हो जाता है। कि आप समाधि में चले शून्य में चले जाते हैं। ये अंगूठा मदद करता है, फ्लेक्शन मदद करता है, मेडिकली कहते हैं इसको फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ टोज। और अब दोनों अंगूठ मुट्ठी बांध लेते हैं, मतलब पूर्ण हो गए, एवरीथिंग इज कंप्लीट। ऐसे जब मुट्ठी बांधते हैं, अब देखिए मुट्ठी बांध के आपकी अपनी फीलिंग देखिए, पूर्ण संतोष की भीतर से आ जाता है, एकदम फील्ड महसूस करते हैं, तृप्त है, जिसको कहते हैं ना आप्त काम, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब देखिए बंद करके, ये एक अंगूठा, ये उंगलियां क्या कमाल नहीं करती है। और भी चीजें हैं, इन रहस्य को आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी कैसे क्या, अंधेरा में मिड ब्रेन एक्टिवेशन हो गया आपका, शरीर पर बंधन कम हो तो रिलैक्सेशन हो गया आपका, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई विज्ञान नहीं है। कहते हैं, हम लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा, जीव शास्त्र में पढ़ाया जाता है, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो 2 भागों में बटा होता है, और रीढ़ से वो बीच में जुड़ा होता है, रीढ़ से, लेकिन वो सिमेट्रिकल है। ह्यूमन बॉडी इज कहा जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, माने 2 भाग में है, दोनों एक जैसा है, बीच में रीढ़ की हड्डी, लेकिन एक जैसा नहीं है, फंक्शनली नहीं है। बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे समाधि या समाधि के से जब निकलेंगे तो बहुत सारे अनुभव हो सकता है,
ये आप अपने को बचा के रखते हैं, जल्दीबाजी से नहीं निकलते हैं, धीरे धीरे तो बहुत सारी चीजें परसेप्शन में आएगा, हालांकि मन नहीं रहता है वहां, फिर भूल जाएंगे आप, निराकार में चला, भूल क्या जाएंगे, निराकार में चला जाएगा, शून्य में। तो यदि बचा सके, ये कला सीख लिए आप, समाधि से निकले, बहुत सब शून्य में चला जाता है, लेकिन मन वहां रहता नहीं है, समाधि में रहता नहीं है, तो मन बनने लगता है, और ये कला आप सीख लिए कि समाधि और समाधि के जस्ट, तो बहुत चीजें याद कर जाएंगे, हम तो लिख लेते हैं उसके तुरंत, गीत लिख लेते हैं, और जो भी लिख सकते हैं लिख लेते हैं, आप भी चाहें तो जान सकते हैं, फिर मजा आएगा। अपने जीने बारे में लगा कि मैंने खोजा, अंगूठा के बारे में आप सब करते होंगे, लेकिन गौर नहीं किए होंगे आप, सारे अंगुलियों का, इस अंगुली का भी है, इसका भी है, सबका भी है, सब शून्यता की ओर ले जाता है आपको। आत्मा भीतर हुए, घट में निवास जो करते हैं प्रभु, उसका नाम आत्मा, और पूरे संसार में चारों तरफ पूरा आकाश जो है परमात्मा, उसको परमात्मा कहते हैं, आकाश को परमात्मा कहते हैं। दोनों मिल गए तो अद्वैत हुआ, फिर कैवल्य हुआ, फिर निर्वाण को उपलब्ध हुए, फिर परम पद को उपलब्ध हुए, सब एक का अनुभव होने का है, उसमें गहराई होते गए, विभिन्न आयाम के अनुभव होते गए। तो और किसी को यदि पूछना हो, इस रहस्य के बारे में जानना हो, पूछें, बताएं कुछ, लेट अस इंटरैक्ट। प्रभात, तुम अभी आए हो कि सुन रहे थे पीछे से, तुम फोटो लगा के? डॉक्टर प्रभात सुन रहे थे? हाँ जी ठीक है, जी सुन रहे थे। हाँ ओके ओके। और आप लोग कोई इंटरेक्शन कुछ बताएंगे? और ये रहस्य को कैसे जान रहे हैं हम लोग? श्रद्धा से जान रहे हैं, एकमात्र, बस एक ही है, श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास रूपिनो। वह कैसा है? श्रद्धा विश्वास। पहले श्रद्धा को बहुत लोगों ने, जैसे भगवान महावीर ने श्रद्धा को ही आत्मा कहा है। श्रद्धा, यदि तुम लभते करते, यदि तुम श्रद्धा को उपलब्ध हो गए, सब कुछ हो गया, श्रद्धा को उपलब्ध हो गए। और अभी भावना तक से लोग विदा हो रहे हैं, हृदय में भी नहीं जीना चाहते हैं, मीठी मीठी बात केवल रिसेप्शनिस्ट में, पैसा कमाने में, और प्रचार में बड़े से बड़े लोग प्रचार करते हैं, कैसे कैसे बोरोलिन बेचने में भी अड़पति, बस बोरोलिन बेचने के लिए मुस्काते हैं, दिखाते हैं, पोज करते हैं, सब कुछ आ गया एक्टिंग पर, दिखाने पर। रियलिटी आपकी हृदय का भाव विलाप हो गया, भाव को भी आप दिखाते हैं, रोने को भी आप शो करते हैं, गए काम से, गया तब तो गया, श्रद्धा गया। लेकिन वो श्रद्धा आपको लभते ज्ञानम, श्रद्धा हुआ तो रहस्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे। श्रद्धा ही आपको सदगुरु के पास लाता है, श्रद्धा ही सदगुरु पर भरोसा दिलाता है, श्रद्धा ही गुरुमुखी जीवन जीने के लिए आपको आकर्षित करता है, लाचार करता है, आ जाता है। और श्रद्धा जो आप घर में भी करते हो, गौणी भक्ति, लेकिन बस वहीं रह जाते हैं, आम आदमी वहीं रह जाते, नहीं तो कभी अपना मंदिर सनातन में सगुण निर्गुण दोनों के साधना का केंद्र था। कभी मुझे दिखाई दे रहा मंदिर में बाहर से संत सब आके ठहरते थे चुपचाप, पहले अभी है ना, फलाने आ रहे हैं, चिल्लाने आ रहे हैं, उनके से टीवी में आ जाता है, प्रचार करते हैं हम लोग। समय बदल गया, लोगों को साइकोलॉजिकल उन पर असर हो, वो समझें, समय नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, साधारण सा आदमी, अब वो है संत ज्ञानी है, मंदिर में आके ठहर गया, अब कुछ श्रद्धालु गए, जो गए सो पाए। वो सगुण और निर्गुण दोनों के साधना का केंद्र था। अभी हम अगले सप्ताह दिल्ली में करने जा रहे हैं, उसमें यही विषय रखें, साधना का केंद्र सनातन मंदिर केवल सगुण का ही नहीं है, निर्गुण का भी है, और उसके साथ कर्मकांड का भी है, विधि विधान भी। लेकिन भटक गए लोग, क्योंकि जड़ नहीं है निराकार में, विराट में, भगवत्ता में नहीं है जड़, अनुभव नहीं है, गुरु नहीं है, ज्ञानी कामिल मुर्शिद नहीं मिले, क्योंकि खोजे नहीं आप में श्रद्धा नहीं है। दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, कौन व्यवस्था करेगा?
सरकार आपको देगा संत बना के पकड़ के। जो सरकार योगा को बहाल कर रहा है, सब कैसे कैसा होगा फेक। मान लीजिए कोई समय है संत को सरकार बहाल करे तो क्या हाल होगा सोचिए। अभी बहुत बड़े आश्चर्य लगेगा आपको, बहुत लोग जानते भी होंगे, नाम लें कि नहीं लें। ये हम गए थे दसुआ, पंजाब में एक जगह है, पूरे भारत हम लोग घूमते थे। आचार्य रूबी के यहाँ भी, अर्पित के यहाँ भी गए हुए हैं हम लोग। हम आचार्य, कुछ ही लोग आचार्य थे तो घूमते रहते थे भारत में। एक पंजाबी मित्र के यहाँ गए थे तो संजोग से एक रागी आया था, वो यंग था उसमें। उसने कहा कि देखते हैं, देखिए ना, हमसे 2.5 लाख रुपया मांगता है असिस्टेंट रागी बनने के लिए। आप समझ जाइए, मंदिरों में रागी बनने के लिए 2.5 लाख रुपया हमसे मांगा जा रहा है। और जो बड़ा है उसको जो मुख्य प्लेटफॉर्म मिलेगा उसे 4 लाख। और हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, उस समय माधोपुर जाते थे, उसी समय गए थे दसवा, हम रास्ते में पड़ता है, ये रूबी जानती हो। तो अब देखिए संत के लिए भी क्या होगा, ज्यों ही सरकारीकरण होगा, तो इस सरकारीकरण की जरूरत ही नहीं है। स्वघोषित मंदिर में आते थे फकीर संत और साधना करा जाते थे, बस छू दिए, जो पात्र होता था वही जाता था। एक बार सहस्त्रार छू दिए, बात बन जाती है। अभी देखिए दूर से ही सदगुरु के आने से ही क्या हो जाता है, आपके सहस्त्रार पे किया जा सकता है, पात्र पर किया जा सकता है। जो आप जुड़े हुए हैं तो कहीं भी कोई गुरु कहीं से भी आपको कर सकता है, कहीं से भी, मरते समय तक, मरने के बाद नहीं। यदि वो दम तोड़ रहा है उसमें मदद की जा सकती है। देखिए यदि आप जुड़े हुए हैं सदगुरु से, कांवड़ मुर्शिद से, तो आप शरीर छोड़ रहे हैं। और एक बात बता, कुछ देर तक ही शरीर छूट चुका है, कुछ मिनट तक, उस समय भी संपर्क में है, वो चाहे जिस संत से आप जुड़े हुए हैं तो आपको मदद कर सकता है, कुछ उसकी गति में कुछ हो सकता है। ये देखिए कमाल, रहस्योन्मुख, राष्ट्र की ओर जाते हुए, सच्चिदानंद की ओर जाते हुए, गुरु से गोविंद तक जाते हुए, ये रहस्य का मामला है। तो जानेंगे। और एक चीज है श्रद्धा, बस श्रद्धा से आपकी प्यास बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, गुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, गुरु जो बताते हैं, गुरुमुखी जीवन साधना ये 28 स्थल करते हैं, और करते हैं तो फिर मजा ही मजा, फिर आप मैग्नेट हो जाते हैं। गुरु अभी हम अपने वसुधारा में चल रहा है ना, सुखी परिवार, गुरुमुखी परिवार। हम तो 70 से जी रहे हैं, 77 से। पहले व्यक्ति था सुखी, फिर परिवार में फैली बात ये, फिर परिवार में सुखी हुआ। अब जो जहां जाते हैं, देखिए हम लोग अब आपस में मिलकर सत्संग कराते हैं, सुखी। तो जहां गुरु है वहां प्रभु है, वहां रहस्य की चर्चा है, वहां अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म की चर्चा है। और चर्चा ही नहीं है, अब तो जीवन है हम लोगों का, वसुधारा में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। तो जीने का मजा है, इसीलिए रहस्य को जीना है, जानना है। और हम तो हर एक मानव रहस्य का अवतार है, ये मत सोचिए कि केवल राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। हर एक मानव अवतार है, वो अपने अवतार स्वरूप को नहीं जानता है। अब छोटिए, इतने कम उम्र में जो दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, बहुत कम उम्र में ओंकार जान गए। बुढ़ापा में लोग जानते थे, कबीरदास मात्र एक धर्मदास को किए, रिटायरमेंट के बाद उनको दिए, जब वो दुकान से रिटायर कर गए तब उनको ओंकार दीक्षा दिए, सोचिए। और अभी तो दिख रहा है 30-40 के बीच के लोग हैं, सबसे यंग लग रहा है डॉक्टर प्रभात लग रहे हैं। 40 तो नहीं पहुंचे होंगे प्रभात तुम अभी? 35, 35, 40 कितनी एज हुई तुम्हारी? हाँ 45 हो गया। तो 10 साल पहले ओंकार दीक्षा मिली थी। जी जी। हाँ, तो 35 के एज में देखिए, बुढ़ापा में मरते समय गुरु देते थे, आपने वसुधारा में देखिए, इससे भी छोटे बच्चे को। मैं कभी माध्यम था सदगुरु के आशीष से, तो एक 7 साल की बच्ची को ओंकार उपलब्ध हुआ। अब वो बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ती है, गया की है। परशुराम जी जानते होंगे, परशुराम जी भी थे, अभी परशुराम जी दिखाई दे रहे थे। ये है सुषमा, तो थी सुषमा की बेटी, छोटी बेटी, 7 साल में। ये कितना बड़ा क्रांति है, हम लोग क्रांति के गवाह हैं सब आदमी।
पहले बुढ़ापा में एक आध आदमी, अब तो घर घर में सब बाल बच्चा मानव जी हैं, वाइफ, हस्बैंड, बेटी, बेटा, सब जिनके परिवार में कराएं, सब लोग। अब सोचिए तो क्या कहिएगा उस परिवार को, उस घर को। वो घर मंदिर है कि नहीं, वो घर पूजनीय जाने लायक है कि नहीं। बात बदल रही है। अब पहले के नया शास्त्र लिखना होगा, लिखाया जा रहा है, आप लोग लिखेंगे, लिख रहे हैं आप लोग, नहीं रचना कर रहे हैं, जॉब करते हुए, दुकान करते हुए, कम उम्र में, बड़े उम्र में। तो ये रहस्य लेके आए हम लोग, अवतार हैं, पहली बार कर रहे हैं। मानव, हर एक मानव है ना श्रृंखला, मानव तेरी जय हो। ये श्रृंखला जो है, सत्संग की श्रृंखला, मानव तेरी जय, हर एक मानव की। इसमें केवल सद्गुरु ही नहीं, शिष्य ही नहीं, जो नहीं है वो भी, जन्म जो लिया वो, उसकी भी जय हो। वो भी धन्य है, मानव बन गया, वो अनंतता को जानेगा ही, वो प्रभु को जानेगा ही, आज न कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और इस जगत में वसुधारा में आ गया इस जन्म में, इस जन्म में। और आप सब मदद कर रहे हैं, हम पूरा संघ कर रहा है, पूरा संघ आंदोलित है, पूरे दुनिया में वसुधारा का डंका बज रहा है अभी। देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार, कहां नहीं हो रहा है, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह अपने कार्टून। तो क्यों? क्योंकि मानव अवतार है, वहां के लोग भी अवतार है, उनको मिला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि किसी के पैर छू लोगे और माथा छू देगा तो कैसे क्या हो जाएगा। वो भरोसा ही नहीं कर सकता है, वो तो सोचेगा कुछ इंजेक्शन देगा तभी कुछ असर होगा, कुछ खिलाएगा। यहाँ तो बस देखने मात्र से, दिखने से हो सकता, सबसे आसान तो दिखने से ट्रांसफर होता है, कि आप लोगों को अनुभव हुआ होगा जब सदगुरु के चरण छूते हैं, क्षण भर में यदि आपने उनकी आंखों से आंख मिला ली तो फिर देखिए, ये बता देते हैं, कभी मौका मिले तो क्षण भर ही देखते हैं, एक बार में दोनों पैर छूता है तो क्षण भी, 1-2 सेकंड मुश्किल से, 1 सेकंड 2 सेकंड, आप एकदम तैनात रहिए खुली आंखों से, श्रद्धापूर्ण आंखों से। कैसे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर रहेगा, कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ बढ़ गए, कुछ और हो गए। ये आपके हाथ में है, रहस्य का ही है, अनंत का ही ये मैग्नेटिज्म है। और अंत क्या है? परमात्मा है। महाप्रभु में भीतर, परमात्मा में बाहर। कुछ आप लोग अपने रहस्य को प्रकट कीजिए, सुने आप लोगों के मुंह से। हमारा गला भी दुख गया, सुनाइए, क्या कौन सुनाना चाहते हैं? कम ऑन, आइए, स्वागत है। आचार्य जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हाँ पहचान गए। मेरा एक अनुभव बहुत पहले अपने आप आया था, जैसे हमारा शरीर है, इसको अलग से देखना बड़ा कठिन चीज है, विचार को, सांस को। लेकिन एक मेरा अनुभव अपने आप आ गया था कि जब हम एक आंख को बंद करके और एक आंख से नासिका के अग्र भाग को 2-4 सेकंड में देखते हैं तो हमें तुरंत अनुभव आता है कि शरीर अलग है, सांस अलग है। ऐसा मैंने अनुभव किया है। वाह, बहुत सुंदर। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया होगा, चाहे एक्टिवेट तो रहता ही है साधक का आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का ये कमाल है। आज्ञा चक्र, अध्यात्म तो शुरू ही होता है आज्ञा चक्र से। जब तक आज्ञा चक्र का भेदन नहीं होगा आपका, आप अध्यात्म में बस शास्त्रीय हैं, विद्वता हैं, विद्वान वक्ता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, और कोई? और आजकल हम पाते हैं कि जो भी काम करते हैं वास्तव में सब ऑटोमेटिक ही होता है, चाहे मन का विचार रहे, चाहे भाव रहे, चाहे शारीरिक क्रिया रहे, बस कभी कभी भूल जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। सारा काम ऑटोमेटिक ही चलता है। कल हमको भी अनुभव हो रहा है कि आप शांत होते जा रहे हैं, नहीं तो आप तो छाए रहते थे मीडिया में। आजकल दिखाई दे रहा है आपके व्यवहार में भी, वाणी में भी, तो आप रेगुलर आते हैं। अभी ये एक आदमी ऐसे हैं जो सब दिन सब कार्यक्रम करते रहते हैं,
पैसा वाला हो, मुफ्त वाला हो, जो भी अपने निर्वाण समाधि कर चुके हैं, तो सब करते जाते। तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यवहार सब में परिवर्तन तो महसूस हो रहा है। और नए कोई मित्र, हाँ बोलिए, कोई नए मित्र हो, उनसे सुनना चाहेंगे उनके रहस्य के बारे में, उनके अनंत अनुभव के बारे में, उनके गुरु के अनुभव के बारे में। सदगुरु तो हैं ही हम लोगों के। तुम कुछ बोलोगे अजय डॉक्टर प्रभात? बोलिए। और कोई? तो हम लोग अब विदा लें, तब भजन गा के विदा लें। और स्वामी जी, कभी कभी मेरे भीतर से कभी कभी ओशो की आवाज आती है, जैसे भीतर से मैं बोल दिया ओशो, तो मेरे कंठ से इस टाइप की आवाज आती है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये ओशो बोल रहे हैं। वाह। क्योंकि एकदम आप क्लियर ओशो को, लगता है। चूंकि आप ओशो से ही दीक्षा लिए थे। ये ओशो बहुत छोटे थे, किस क्लास में पढ़ते थे उसमें मैट्रिक जब में गए थे। थे ओशो के? हाँ, उस समय आईएससी में थे। आईएससी में थे ये। उसी समय ओशो के पास भाग के घर से चले गए थे, तो ओशो के पास रहे थे कुछ दिन, उन्हीं से दीक्षा लिए थे। फिर उसके बाद अपना जीवन लीला शुरू किया इन्होंने। इसी ओशो परमात्मा है, यही समझिए। वो पूरे सब जगह समष्टि हो गए। वो जैसे भाव कीजिएगा आप में प्रकट होंगे, प्रोसेस करेंगे, आप पर काम करेंगे, आप पर काम करेंगे, वो आप अलाउ करेंगे परमात्मा के। और चले हम लोग क्या? हरप्रीत कुछ बोलोगी? नहीं। और आंख बंद करके जब निराकार में नृत्य देखिए, करते एक ही हैं, आदमी तो छा रहे हैं, निराकार में एक ही आदमी जो भी छा रहे हैं। सफेद और सब टाइप का आता है, आप लोग नहीं वो बोलिएगा सारा तो का इनको तो सारा बोल। लगता अच्छी बात है, अच्छी बात। सब दिव्यता का अनुभव है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। ध्यान आपके लिए, इसके आगे भी है कुछ। कहते हैं ना, इसके इम्तिहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी है। तो अनंत का मतलब ही हुआ जो मिला। और ओशो कहते हैं, पुराने अनुभव को यदि पकड़ के रखे, बहुत मजा लिए, तो नया अनुभव नहीं आने वाला है, पुराना भी विदा हो जाएगा। चूंकि यह शून्य है, शून्य को पकड़ नहीं सकते। जो मिला मिला, संतुष्ट होइए, मजा लीजिए, आनंद में डूबिए। फिर वो अपने आप शून्य में रमन कर जाता है, वो तत्व फिर शून्य में समा जाता है, और आप भी शून्य में आगे बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखिए। अनुभवों के आगे ओशो तो अलाउ ही नहीं करते थे कि अपने अनुभव को शेयर करो। ओशो धारा कुछ समृद्ध हुआ अपने ढंग से कि एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। ओशो कहते थे एक्सप्रेशन नहीं करो, इसीलिए कि खो जाएंगे, बोलने लगेंगे, किताब ही लिख देगा कुछ जोश में। तो सो नहीं, जो मिला उसको बस मस्ती, उसको आनंद लीजिए और उसको चलते बाय बाय कर दीजिए। फिर नया कुछ अनुभव और सुनने होते चले। इसीलिए तो स्वामी जी आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात। तो अब विकास जी, अब इन लोगों को मस्त कीजिए, भजन सुनाइए। हम लोग बहुत अच्छा रहा, कुछ देर हम लोग नाच गा लेते हैं, अब सब मना लेते हैं। ओशो हंसती हुई
शनिवार को मिलते हैं। जय हो, बहुत अच्छा लगा, आप सबकी जय हो। फिर अगले शनिवार को मिलते हैं। शुभ रात्रि। अब नाचते रहें, मस्ती। हम अंधेरे में थे चांदनी दे गए, नाद की नूर की बंदगी दे गए, नाद की नूर की बंदगी दे गए। हंसती हुई जिंदगी दे गए, होश हंसती हुई जिंदगी दे गए, नाद की नूर की बंदगी दे गए, नाद की नूर की
गए। ओशो